हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट अंपायर मिड सीजन रिव्यू ऑफ पंजाब किंग्स। बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि भाई प्लीज़ इनके मैच जो मिड सीजन है उसके बारे में कोई बात करें। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है पंजाब किंग्स की जो वर्थ अप्रिशिएटिंग है, जो कोई बात नहीं कर रहा, वो है द एबिलिटी टू अडेप्ट। मतलब दे हैव बीन अडेप्टिंग, दे हैव बीन मेकिंग चेंजेस, एक एक करके चेंज करते हैं। ऐसे नहीं है कि पूरी की पूरी टीम ही बदल दी। हाँ बिल्कुल सही। और जबकि इनका काफ़ी मेजर लॉस हुआ है कि एक तगड़ा बॉलर इनका और एक गंदे डिफेंस में जहाँ पे इनको इतनी मार पड़ी चला गया, और उसके बाद भी इन्होंने उसको इतना इम्पैक्ट होने नहीं दिया। बहुत बड़ी बात है ये। और अपनी स्क्वाड की डेप्थ को यूज़ कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि स्क्वाड अगर इन्होंने भर के लिया था तो मौके भी दिए सबको, बिल्कुल सही। काफ़ी प्लेयर्स को मौके ये दे दिए आपने हैं। कल ही डिस्कस किया था कि और ऑलमोस्ट 7-8 प्लेयर छोड़ के सारों को खिला चुके हैं। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। एंड कोर्स करेक्शन करी, जहाँ पहले हाफ में दे वर लुकिंग लाइक बैटिंग माइट, लास्ट दो मैचेस में ऐसे लग रहा है कि ये बॉलिंग माइट भी है। बिल्कुल सही। और वही, और इनका ट्वीट आया है कि विद द डेप्थ इन बैटिंग एंड विद द बॉलिंग फायरिंग व्हाई शुडंट वी ड्रीम। तो उन्होंने बात की है इसकी कि हाँ, ये हम क्यों ना ड्रीम करें। तो इट मेक सेंस ऑल्सो कि इनका ड्रीम करना बनता है। चलिए सर, इसी नोट पे टेबल पे तो दिख ही रहे हैं, क्लियरली 7 में से 5 मैच जीत गए हैं। थर्ड पे चल रहे हैं आई थिंक। हैं? हाँ, मतलब वो मैटर नहीं करता। अब तो सिर्फ सेकंड पे हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि जीटी तो अभी देखो क्या होता है क्या जीटी के होता है। मैच में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने इनको शायद 4 दिया था पहले 4? ओरिजिनल रेटिंग के हिसाब से। हाँ, तो ऑलमोस्ट इन द रेंज ही रहे हैं और बेटर बेटर ही कर गए इनफैक्ट। तो मैच वाइज मैच चलते हैं। तो अगर हम पहले मैच की बात करें, जीटी के अगेंस्ट जीते, टाइट मैच। टाइट मैच, और वहाँ पे इन्होंने डेप्थ दिखाई स्क्वाड की। विजय कुमार क्योंकि विशेष को ड्यू आ लेके गई आए। थी तो मुश्किल हो गया था। एलएसजी के अगेंस्ट तो बिल्कुल रेड सॉइल को उन्होंने अपना घर ही बना दिया, इतना तक कि जहीर खान ने बोल भी दिया। एसआरएच के अगेंस्ट अवे मैच में इनको थोड़ा सा पिंच हुआ होगा। क्योंकि इनकी बॉलिंग एक्सपोज हुई। बॉलिंग बॉलिंग ऑलरेडी वैसे एक्सपोज हो रही थी, होने लग गई थी। यहाँ पे तो क्लियर ही होगा कि अगर आप 240 प्लस भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो समथिंग जिस इज टाइप रॉन्ग। से जब यश ठाकुर आए, वो आती बहुत डिफेंसिव माइंडेड में लगे, वो अच्छा नहीं लगा। आरसीबी के अगेंस्ट फिर बॉलिंग ने अपना कमाल दिखाया, जो होम मैचेस इनको मोमेंटम मिला था। तो अवे में से 3 मैच जीते हैं 4 में से, विच इज़ गुड। और होम पे भी रिकॉर्ड हैज़ इम्प्रूव्ड, जो मुल्लापुर इनका घर सही नहीं रहता था। आरआर के अगेंस्ट पहले मैच में क्लियरली लगा कि दे वर लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट। बॉलिंग में डेप्थ कमी थी, वहाँ पे आरआर ने बहुत प्यारे तरीके से प्लान किया। और जब बैट करने आए तो श्रेयास का वो इररिस्पॉन्सिबल शॉट काफ़ी डिस्कस हुआ, बट उसके बाद जो कम बैक किया है सीएसके को, एक क्लियर वो जो पैटर्न सबने सीएसके अगेंस्ट दिखाया है कि आप एग्रेसिव जाओ और सीएसके पैनिक करता है, वो किया। और केकेआर के अगेंस्ट तो मैच फॉर द एजेस, मतलब वो 111 डिफेंड करना और सम अमेजिंग कैप्टनसी एंड सम वेरी ब्रिलियंट बॉलिंग प्लान्स ऑन अप एंड डाउन विकेट। तो ओवरऑल पंजाब के फैन शुड बी लाइक सुपर हैप्पी। इवन सीएसके के मैच में नो डाउट जीत गए थे, पर तब भी वो कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। क्योंकि आपने सीएसके जैसे टीम जो बैटिंग फॉर्म में नहीं थे उनसे भी आपने रन खाए, और आरआर से भी 200 खाए। आरआर से भी खाए। तो स्ट्रिंग ऑफ मैचेस आए थे जहाँ पे अगर ये जीत भी रहे थे तो भी रन इनको पड़ रहे थे। पर तो अब केकेआर एंड देन आरसीबी, वहाँ हमने बॉलिंग डेप्थ दिखाई। और अभी तो हरप्रीत ब्रार भी फॉर्म में आएंगे, उनको तो अभी चांस मिलना शुरू हुआ है। अवे मैचेस में केकेआर, सीएसके, आरआर ये बच गए। केकेआर को जिस तरह से रौंदा है, आई थिंक दे विल हैव अ मेंटल एज ओवर देम। डेफिनेटली। तो वो एक मैच होना चाहिए जहाँ पे दे शुड। और ऑब्वियसली बैटिंग विकेट मिलती है तब भी उन्हें फायदा है, बॉलिंग विकेट मिलती है तो ऑब्वियसली दे विल हैव अ मेंटल एज। सीएसके के अगेंस्ट थोड़ा फंस सकते हैं, बिकॉज शायद इनकी बैटिंग टेम्पलेट को उतना सूट ना करें, और सीएसके अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से जाएगा, तो वो मैच थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। आरआर को जिस तरह से चल रहे हैं, आई थिंक जयपुर को ये अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि आरआर की डेप्थ ऑफ स्क्वाड काफ़ी कम लग रही है। संजू सैमसन की इंजरी काफ़ी उस डिसाइड करेगी कि वो कितनी बड़ी इंजरी है। तो वो चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी कि वो कितना ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे लग रहा है कि 3 में से 2 मैच तो इनके आने चाहिए। घर पे आरसीबी से मैच है, पिछले मैच में एज होगा कोई जीते हैं तो। मुल्लापुर में है, विकेट आरसीबी को कम सूट करती है और पंजाब को थोड़ी ज़्यादा सूट करती है। एलएसजी, डीसी और एमआई के साथ मैचेस धर्मशाला में है। एमआई के साथ डे मैच है, तो वहाँ बैटिंग पैराडाइज होना चाहिए, क्योंकि डे मैच में तो धर्मशाला बिकम्स अ बैटिंग, वहाँ तो बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन होगा, तो वो तो उस दिन की कहानी पे आ जाएगा।
तो DC के अगेंस्ट भी वैसा सही होगा, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट्स हैं। LSG की भी बॉलिंग अब उठ गई है, तो वो भी टफ मैच होने वाला है। तो होम मैचेस इनके ज़्यादा टफ होने वाले हैं। एक RCB को छोड़ के शायद हाँ, क्योंकि RCB को शायद मुल्लापुर उतनी सूट ना करे। ना करे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इनके 3 मैचेस लग रहे हैं 7 में से जो ये जीत जाएंगे Easily. डेफिनेटली। और बाकियों में फाइट होएगी, जो से एक तो निकाल ही लेंगे उसमें से फिर भी। तो कंसीडरिंग दैट 7 में से अगले 4 मैच तो लग रहा है कि जीतने तो चाहिए। 19 मतलब 9 विक्ट्री से साथ 18 पॉइंट्स के साथ तो टॉप 2 में भी आप जा सकते टॉप 2 हो। में भी जा सकते हैं, जहाँ हैं अभी। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। अब आ जाते हैं इनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स पे। सबसे पहले सर पावर प्ले बैटिंग पे चलते हैं। कितने दिए थे हमने? हमने इनको 11 में से दिए थे 10, जिसमें अब आपने ज्यूम करा था कि प्रियांश आर्या आएंगे। ये मान के चले। तो GT के अगेंस्ट पावर प्ले तबाही, LSG के अगेंस्ट पावर प्ले तबाही, SRH के अगेंस्ट पावर प्ले तबाही, RCB के अगेंस्ट भी पावर प्ले तो तबाही था, मतलब वो कंडीशन पिच के हिसाब से तो वो मैच वहीं पे बचा लिया था उन्होंने। चारों अच्छे थे। घर पे RR के अगेंस्ट पावर प्ले में फंसे। CSK के अगेंस्ट भी अच्छा ही था, पावर प्ले बढ़िया था, विकेट्स थी बट ठीक है, इट वाज गुड। KKR के अगेंस्ट तो सारा मैच के कंटेक्स्ट में वो पावर प्ले ही नहीं डिफाइन किया। हाँ, अगर देखा जाए तो वो 39 की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसी ने डिफाइन किया। तो 11 में से कितने 9 बनते हैं? आई थिंक 10 ही हैं, ठीक ही हैं, ठीक है ना। वेल। प्रियांश आर्या तो आउट ऑफ सिलेबस निकले हैं ये, हाँ। और इवन प्रभ सिमरन की जो स्टार्ट्स रही हैं कंसीडरिंग दैट फैक्ट, मिडिल ओवर्स में हमने पिछली बार कितने दिए थे? हमने दिए 9 में से 8। आई थिंक दे हैव डन दैट, ऑलमोस्ट उसी लाइंस पे गए हैं, कोई कभी ज़्यादा फॉल्टर हुए नहीं है अभी। और डेथ में हमने 10 में से 10 दिए हैं। यहाँ मुझे लगता है थोड़े कम हो सकते हैं, बिकॉज GT, LSG, SRH वाले मैच में थोड़े स्टटर्स थे बीच में, और RR वाले मैच में तो फिनिश नहीं कर पाए। तो वहाँ मैं कह सकता हूँ कि हम 8 कह सकते हैं 10 में से, क्योंकि जो मैक्सवेल से उम्मीदें थी, जो एक्चुअली मैक्सवेल ने ही डुबोया है यहाँ पे, तो 8 रहेंगे यहाँ पे। क्योंकि 1-2 मैचेस में अच्छा भी हुआ, जहाँ पे स्टॉइनस ने फिनिश करा वो एक अच्छा था, नो डाउट वो मैच चाहे हारे। शशांक सिंह ने फिनिश किया, अय्यर ने फिनिश किया, बट स्टिल आई वुड से 8 यहाँ पे सीख रहेगा। ओके, तो -2 है यहाँ पे। पावर प्ले बॉलिंग ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है टू बी ऑनेस्ट, पिछले 2 मैचेस छोड़ के। पहले 5 3 मैचेस में ही अच्छी हुई है, एक और मैच था जिसमें अच्छी हुई थी, LSG वाला। LSG वाले 4 मैचेस में GT के अगेंस्ट अच्छा नहीं गया, SRH के अगेंस्ट तो बहुत मार पड़ी, तो RR के अगेंस्ट बहुत बुरा गया, और CS के अगेंस्ट भी 7 में से 3.5 कैसे। तो CS में मैच के कंटेक्स्ट में ठीक था, इतनी मार नहीं पड़ी थी। तो 3.5, तो आप 11 में से आप 5.5 दोगे। अभी कितने थे? 9.5। यहाँ अर्शदीप ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। हम यही बात कर रहे थे, अर्शदीप ने हैज नॉट बीन अमंग द विकेट टेकर्स, और डेफिनेटली मार्को जॉनसन भी नो डाउट पिछले 2 मैचेस में कोर्स करेक्शन हुई है। मिडल ओवर्स बॉलिंग हमने यहाँ पे इनको कितने दिए थे? हमने दिए 7.5। देखो CSK के अगेंस्ट ब्रिलियंट था मिडल ओवर्स में, KKR के अगेंस्ट तो मैच ही जीता मिडल ओवर्स में, RR के अगेंस्ट भी ठीक था, नॉट दैट बैड, RCB के अगेंस्ट तो मैच जीता मिडल ओवर्स में, SRH के अगेंस्ट तो बहुत मार पड़ी है, LSG के अगेंस्ट तो मैच जीता मिडल ओवर्स में, GT के अगेंस्ट भी मार पड़ी है मिडल ओवर्स में। तो 7 में से 5 है, 5 मैचेस हैं, तो ठीक है, प्रीटी मच ठीक है, बनते हैं इतने, बस 7.5 ही बनते हैं 9 में से। नहीं, 7 में से 5 हैं तो फिर हम 6.5 कर सकते हैं। एक नंबर का अगेन वो वाली बात है कि चहल अब आए फॉर्म में, पहले 4-5 मैचेस तो बहुत नहीं बन पाई थी। डेथ ओवर्स बॉलिंग हमने पहले कितने थे इसमें? अब 7.5। GT के अगेंस्ट बहुत ब्रिलियंट किया, मैच जितवाया, LSG के अगेंस्ट भी अच्छा फिनिश किया मैच को, SRH के अगेंस्ट तो बहुत मार पड़ी, RCB के अगेंस्ट भी मार पड़ी है एंड के ओवर्स में। तो पहले 4 में से 2 अवे मैचेस में मार पड़ी है, RR के अगेंस्ट मार पड़ी है, CSK के अगेंस्ट तो अच्छा किया डेथ में, और KKR अगेंस्ट तो जीता ही है वहाँ मैच। 4 हैं 7 में से। पहले हमने कितने पॉइंट्स दिए थे इनको? 7.5 6.5 बनते हैं। 1 पॉइंट और खाएंगे सर यहाँ पे। होम ग्राउंड एडवांटेज देखे जाए तो 3 में से 2 तो जीते हैं।
और अगले 4 पर खतरनाक मैचेस हैं। हमने इनको कितने दिए थे पहले? नंबर्स अगर हम देना स्टार्ट करते हैं, हम नंबर्स ही देते हैं ना सर, हम्म, उसी से ही हो जाएगा अपना। बिल्कुल सही। तो आरसीबी के केस में आप कितना देना चाहोगे? 1.5? हाँ, थोड़ा आरसीबी के अगेंस्ट इनके एडवांटेज है क्योंकि जीते भी हैं और प्लस विकेट भी उस तरह से होगी। एलएसजी? धर्मशाला यार, वहाँ मयंक यादव इन सब की अगर फॉर्म चलती है तो और 1-1। एलएसजी के फास्ट बॉलर्स में प्राइम कौन चल रहे हैं? शार्दुल नहीं, आविश खान नहीं, सिर्फ मयंक यादव ही है। इतना भी नहीं है तो वो वहाँ भी उतने नहीं है 1.5 ही आ जाएगा। क्योंकि इनके फास्ट बॉलर ज़्यादा ज़्यादा बेटर अच्छा हैं। है 1.5। क्योंकि पार्टलेट के आने से डेप्थ तो बढ़ गई है, वो फर्गसन वाला थोड़ा तो कम हुआ है। बिल्कुल सही। डीसी के अगेंस्ट मुझे लगता है बराबर का। बराबर का। एमआई के अगेंस्ट भी बराबर होगी, हिटिंग दोनों की अच्छी है। सो 1-1 दे दिया वहाँ पे। तो कोई, क्योंकि पंजाब 5 फेवरेट्स में चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनीथिंग टू टॉक 5 अबाउट। + 4 9 हो गए पॉइंट। 9 हो गए। पहले कितने थे? 8.5 दिए थे, तो ठीक है। प्लस 0.5 कर देते हैं, 0.5 कर देते है हैं ना? प्लस। ठीक है, वैसे आई थिंक वो भी। वो मैंने बढ़ा दिया है। यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर पूरे नंबर श्रेयांश शेगड़े ने नहीं अच्छा किया यार। तो उनको चेंज कर दिया ना But आपने। अभी 2 मैच में खिलाया। अभी तक तो नहीं कुछ कर पाया। देखो जीटी के अगेंस्ट बहुत ब्रिलियंट इम्पैक्ट प्लेयर थे वैशक। हम्म एलएसजी के अगेंस्ट निहाल वडेरा बहुत अच्छा करके गए वैशक। और इसमें एसआरएच के अगेंस्ट इम्पैक्ट प्लेयर यश ठाकुर थे, बहुत मार पड़ी। आरसीबी के अगेंस्ट इम्पैक्ट प्लेयर प्रभ सिमरन थे। प्रभसिमरन थे, अच्छा किया उन्होंने। हाँ। तो 4 में से 3 में अच्छा किया। आरआर के अगेंस्ट शेगड़े थे, नहीं अच्छा किया। सीएसके के अगेंस्ट 2 में आए हैं। यश ठाकुर थे, नहीं अच्छा किया। और केकेआर के अगेंस्ट शेगड़े थे, उसमें उन्होंने कुछ नहीं उनका काम ही नहीं था कुछ। किया। आउट तो हो गए थे एक आती। हाँ। तो शेगड़े 4 में से 3 और 7 में से 4 में अच्छा हुए हैं। 7 में से हमने पिछली बार 4, कितना दिया था इम्पैक्ट प्लेयर को? 5 में से 5 दिए हैं। 3 5 में से 3 बनते हैं, 3 ये 3.5। 3.5 कह सकते हैं क्योंकि 3.5। 4 में से नहीं है, 3 ही हुए 3 ही हुए। क्योंकि 7 में से 4 में सही हुए हैं ना इम्पैक्ट प्लेयर का रोल। तो यहाँ पे हम कर देते हैं -2। फील्डिंग हो हाँ तो इसमें बहुत क्या अच्छा। कितने दिए थे हमने पहले इनको? 3 में से 2.5 दिए थे। 0.5। ये तो सीएसके को कम्पीट कर रहे हैं। -2 आ गया यहाँ पे भी। टीम्स आईपीएल एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा इसमें सही रहा कि प्लेयर वाइज प्लेयर चले जिन्होंने आईपीएल को अच्छे से किया है। श्रेयस अय्यर हैज़ शोन। अब इवन चहल ने अपना एक्सपीरियंस लेके आए हैं, अर्शदीप अपना एक्सपीरियंस लेके आए हैं, अब मार्को जॉनसन अपना एक्सपीरियंस लेके आए हैं। 4 स्टोइनिस मैक्सवेल नहीं चले उस तरह से। स्टोइनिस फिर भी चल रहा नहीं है यार, वो परफॉर्मेंस थोड़ी आई है, कहाँ तभी तो ड्रॉप हुए हैं। हम्म। प्रभसिमरन सब प्रभ सिमरन और निहाल वडेरा को आप लेके आ सकते हैं। तो 5 और शशांक सिंह। प्रियांश आर्या का तो एक्सपीरियंस तो नहीं था ना, इसलिए उसको अभी हम काउंट नहीं करेंगे। शशांक सिंह नहीं, उन्होंने भी उतना उन्होंने ज़्यादा 2 नहीं। मैचेस तो पर जितवाए भी हैं। 2-3 जितवाए भी हैं, ठीक है। तो 6 10 में से 6 और 5 में से 3 हो गए मोटा मोटा। तो आपके 6 में से 4 हो गए। 6 पॉइंट्स बनते हैं इसमें। हमने कितने दिए थे? 2.5 दिए हैं हमने। कि हाँ उन्होंने उठाया। 6 में 5 कह सकते हैं हम। 5 कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम +2.5 +2.5 आ जाएगा। को लीडरशिप में श्रेयस अय्यर है शोन लीडरशिप। हम्म। हमने पहले कितने दिए थे लीडरशिप में? हमने टोटल 4 नंबर दिए हैं। ओनर्स 10 में से। विजन इस बार अच्छी रही है, बहुत बढ़िया दिख रही है इस बार। उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया। तो 4 में से 3 ओनर विजन के बनते हैं एंड बाकी 6 में बॉलिंग में अर्शदीप चहल आधा पॉइंट उतना नहीं अभी उठे, और बॉलिंग में कोई और एक्सपीरियंस मार्को जॉनसन भी आधा पॉइंट, तो 1.5 पॉइंट मिला है। और बैटिंग में श्रेयस अय्यर हैज़ ओन्ड इट, उनके सिवा ओनरशिप नहीं ऐसे कोई लीडरशिप ग्रुप की आई निहाल वडेरा 2 मैचेस में। यस 2.5, तो 2.5 + 3 5.5 बन गए। हमने यहाँ कितने दिए थे पहले? हमने टोटल 10 में से 4 दिए हैं, तो अब 1.5 से 2 पॉइंट यहाँ बढ़ गए। 2 पॉइंट बढ़ा 2 दिए + 2 तो 10 में से 6 तो बनते हैं। बनते हैं क्लियरली बनते हैं।
और अभी भी स्कोप है, पंजाब यहाँ से और ऊपर उठ सकती है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब की चीज़ें शायद और बेटर हो सेकंड हाफ में। एक्चुअली में अब हमें उनकी गेम अब उठनी शुरू हुई है। वही, और गेम इससे पता चलता है कि इनका स्क्वाड इनका कितना बढ़िया है कि इतनी कमियां होने के बावजूद ये 7 में से 5 मैच जीते बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, और एक चीज है कि जो ये मैच हारे हैं वो हारे कन्विंसिंगली हैं, हम्म, और जो जीते हैं वो जीते भी कन्विंसिंगली हैं। ये चीज बहुत अच्छी दिखने को बिल्कुल मिली है, नो डाउट। चाहे आरसीबी के रिसेंट मैच में लगा था कि कन्विंसिंग तो नहीं कहूँगा मैं फिर भी, क्योंकि आरआर वाले मैच में भी एक टाइम तक तो बने हुए थे मैच में, और इवन एसआरएच वाले में भी। तो स्टिल 7 में से हम 7 मैच में कह सकते हैं दे वर कंपीटिंग। वन साइडेड तो कोई भी नहीं हारे। वन साइडेड तो कोई भी नहीं। 145 मारने के बाद वन साइडेड मैच तो नहीं बोल सकते उसको। तो अगर मैं देखूं उनके लिए चीज़ें अब क्या सही हैं कि दे हैव फाउंड देयर बॉलिंग रिदम। बाटलेट, अर्शदीप एंड योर मार्को जॉनसन, 3 गन फास्ट बॉलर्स। आपके पास फिर ऑब्वियसली वैशक जैसा ऑप्शन भी एग्जिस्ट करता है। देन स्पिनर्स में चहल इज नाउ ऑब्वियसली योर 4 ओवर बॉलर। हरप्रीत ब्रार हैज लुक्ड गुड, 2 मार पड़ी बट स्टिल ही वाज लुकिंग गुड। अब देखते हैं कि मैक्सवेल कहीं फिट होते हैं कि नहीं होते, मुझे नहीं लगता। एक बॉलर कहीं और फिट हो जाता तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो अभी कितनी आई है इनकी रेटिंग? एक सेकंड से। तो बैटिंग में मुझे इनकी स्टेबिलिटी अब ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट सारे सॉर्टेड दिख रहे हैं। एक कहीं से ये बॉलर और स्क्वीज इन कर लेते हैं तो चीज़ें इनके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएंगी। अब इनकी जो रेटिंग है वो बनती है 6.75 आउट ऑफ 10। विच इज़ गुड बिकॉज रिलेटिव स्किलिंग है आप ये। रिलेटिव स्केलिंग में तो क्लियरली मुंबई इंडियंस से ये 1 पॉइंट पूरा आ गए हैं, ऑलमोस्ट 1 से भी ज़्यादा। मोमेंट तो 5 समथिंग पे घूम रहे थे। हाँ, तो ये 6.75 पे हैं। और अभी मुझे दिख रहा है कि रेटिंग और स्ट्रॉन्गर होएगी, ये इनमें तो क्लियरली पोटेंशियल दिख रहा है कि और ऊपर जाएगी। मतलब पंजाब के ऐसा लग रहा है कि जो जिन घोड़ों पे हमने दाव लगाया था, या तो उनको निकाल दिया गया जैसे मैक्सवेल थे, या उन घोड़ों की फॉर्म वापस आ गई है जैसे कि अर्शदीप, चहल। ये दोनों की प्लेयर्स हैं जो अब, और इन दोनों के चलते ही, और इवन मार्को जॉनसन भी, वैसे मार्को जॉनसन आल्सो, इनके तीनों के चलते ही वी आर सीइंग की बॉलिंग क्लिक कर गई इनकी। बाटलेट एक अच्छी एडिशन आ गए साथ में, एंड हरप्रीत बराड़ को जब ये मिक्स ऑफ थिंग्स में लेके आ रहे हैं तो इनकी बॉलिंग स्ट्रांग हो रही है। बिल्कुल सही। क्योंकि फिर वो जो मैक्सवेल के साथ आप थोड़ा सा कह सकते हो कि इफी बॉलर हो आप, वो आपको एक प्रॉपर बॉलर मिलता है जिसके पास एक अच्छी आर्म बॉल है, हाइट है, सब चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके हिसाब से सही जा रही हैं। तो ओवरऑल आई थिंक पंजाब को थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बॉलिंग कोर है उसमें एक फास्ट बॉलर और किसी एंगल से निकाल के लेके आए, या तो वैशक को मे बी थोड़ा और क्लैरिटी दें, या फिर आप मे बी कुलदीप सेन को भी कहीं बीच में ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज धर्मशाला में मुझे लग रहा है कि आपको एक और पेसर एज अ बैकअप चाहिए। आप क्या धर्मशाला जैसे पिच पे वुड यू वांट बॉलर लाइक ओमरजाई? वो भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल की बॉल मूव करेगी। क्योंकि स्टॉइनस तो वो वाले बॉलर नहीं है, स्टॉइनस के लिए तो ब्लैक सॉइल ज़्यादा बढ़िया रहती है। बिल्कुल, इनटू द विकेट बॉल्स फंसती है। और ये आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला है, बिकॉज उस विकेट पे ओमरजाई कैन बी योर बैंकेबल ओपनर ऑलराउंडर, क्योंकि वो बॉलिंग में भी आपको दे सकते हैं, और प्लस बैटिंग तो उनकी ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल क्वालिटी बैटर है, तो वो तो उनका है ही है। एंड नो डाउट जेवियर बाटलेट अच्छे लगे हैं अभी तक, और इवन मार्को जॉनसन भी अब थोड़े लग रहे हैं, पर वो जो ओमरजाई कर सकते हैं ना धर्मशाला में, जो फ्लोटी बॉल्स डाल सकते हैं आगे जो गुड लेंथ पे, या थोड़ी सी फुल भी, और जो मूव कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि वो अर्शदीप को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले 4 ओवर्स अगर अर्शदीप और ओमरजाई कराएं तो विकेट टेकिंग ऑप्शंस बहुत सारे निकल गए। बिल्कुल, और फिर इन्फोर्सर का काम में भी आप मार्को जॉनसन से करवा सकते हैं। नो डाउट यार, अच्छा है। मतलब देखो, इट्स द बेस्ट थिंग इज दे हैव ऑप्शंस स्टिल, इवन दो हमें, आप सोचो लॉकी फर्गुसन कब तक रिप्लेसमेंट भी इनको नेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, नो, एंड इट इज स्टिल लुकिंग लाइक कि ये टीम की बॉलिंग यूनिट उल्टा और बेटर हो गई है, बिकॉज द रोल क्लैरिटी इज सो ब्रिलियंट। तो मतलब इसमें जो अय्यर और पॉन्टिंग की कहानी बात कर भी रहे थे कि इन दोनों कोच और कैप्टन की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, वो क्लियरली अब दिख रही है, और मुझे लग रहा है कि पंजाब इज ओनली गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम हेयर। तो आई एम बैंकिंग ऑन देम टू बी द टॉप 2 ऑल्सो अमंग द ऑल टीम्स। मैं उनको टॉप 2 फिनिश देखता,
मतलब करता हुआ देख पा रहा हूँ, मतलब मुझे जो दिख रहा है होना चाहिए टॉप 2 फिनिश। अनटिल अनलेस ये लास्ट सीजन आरआर की तरह कर जाए कुछ, हाँ, कि अगर टेपर ऑफ हो जाए चांसेस कम है, मुझे लगता है वो फेस देख चुके हैं, ये है ना, वो फेस देख चुके हैं, ये टेपर ऑफ बीच में हो गए थे हो गए थे, अब वो वापस आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से टॉप 2 फिनिश की तरफ भी जा सकते हैं। और जस्ट एंडिंग दिस वीडियो बिकॉज आई गेस वी आर डन, एक चीज़ जो बहुत अच्छी है इनके केस में ये है कि इनको ना पिच कैसी मर्जी दे दो, इनके पास हर चीज़ के लिए अगर इनको बॉलिंग पिच मिल गई तो वहाँ पे बॉलर्स इनके आ जाते हैं काम बिल्कुल में, और अगर बैटिंग पिच आ जाती है तो इनके पास बैटर्स भी हैं Batters आने भी के लिए। एंड अगर ये जो 245 वाला मैच है ना वो इनके बहुत फेवर में काम करने वाला है अब, बिल्कुल। क्योंकि उसमें नहीं बहुत फंसे, सीखने को मिला क्योंकि उन्हें, उन्हें बहुत कुछ सीख, उसने ये देखा कि जो डिफेंसिव बॉलिंग प्लान है वो काम नहीं करते, नहीं करते। तो वो, और ऐसा नहीं है कि अय्यर ने वो इस बार गलती की, उन्होंने पिछली बार केकेआर के साथ भी वो गलती की थी, उसके बाद केकेआर अलग दिखी थी एज अ बॉलिंग यूनिट, उसके बाद केकेआर अलग ही दिखी थी पूरी बॉलिंग यूनिट, तो वही सेम चीज़ आई थिंक इस बार हुई है कि इज अंडरस्टूड एज अ कैप्टन इवॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने समझा है कि इस चीज़ पर उनको काम करने की जरूरत है। आई एम वेरी श्योर यहाँ से चीज़ें वापस आएंगी डेफिनेटली। सो गाइज जितने भी हमारे पंजाब किंग फैंस हैं वो ज़रूर बताएं कि उनको क्या लगता है, मतलब अभी तक हमने जितने रिव्यूज़ करे हैं उस हिसाब से टॉप 2 में क्लियरली दिख रहे हैं ये। वो भी क्लियरली दिख रहे हैं अभी तक, तो नो डाउट अबाउट दैट। एंड द गुड थिंग इज इनके नंबर कटे भी हैं पर एट द सेम टाइम कहीं बड़े भी हैं, और जहाँ कटे हैं वहाँ पे ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि शायद अब वो डिपार्टमेंट्स अच्छे होंगे क्योंकि प्लेयर्स ने क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। पावर प्ले बॉलिंग में अच्छे खासे नंबर कटे हैं आपके, 4.5 नंबर कटे हैं, और वो अब दिख रहा है सॉर्ट होता हुआ। एंड कंसिडरिंग दैट फैक्ट लेट्स क्लोज दिस वीडियो एंड लेट्स होप कि पंजाब शायद इस बार आईपीएल जीते एंड पंजाबियों को भी फाइनली खुशी मिले इस चीज़ की कि एक ट्रॉफी उनके आईपीएल कप दिखता कैसा है, अभी तक तो बहुत दूर दिखा है। तो लेट्स होप। एंड जितने भी पंजाब किंग्स फैंस हैं वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है पंजाब किंग्स फैन के क्या बेसिस कवर हो रहे हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग फर्स्ट एम्पायर।